बीती 23 मई से राजा रघुवंशी और सोनम दोनों ही लापता थे। दोनों का अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर वाले शिलांग जाकर दोनों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। एमपी सरकार और केंद्र के दखल के बाद मेघालय सरकार ने जांच में तेजी दिखाई और फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव जंगल से बरामद किया गया। लेकिन 23 मई से ही सोनम लापता रही और 9 जून की रात जाकर यूपी के गाजीपुर में नजर आई। सवाल अब उठते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि 23 मई से 9 जून की रात तक सोनम कहां थी। दूसरा सवाल ये उठता है कि सोनम ने इतने दिनों तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या सोनम रघुवंशी इतने दिनों तक हत्यारों के साथ थी। चौथा सवाल, सोनम शिलांग से सीधा यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंच गई। पांचवा सवाल, सोनम को गाजीपुर तक पहुंचाने में आखिरकार किसने मदद की। एक और सवाल, क्या सोनम को लग गया था कि नहीं बचेगी तो उसने नाटकीय अंदाज में खुद को पुलिस के हवाले किया। ये महत्वपूर्ण सवाल। तो ऐसे ही कई सवाल हैं जो मेघालय पुलिस सोनम से पूछने के लिए तैयार है और उसके लिए ही सोनम को शिलांग ले जाया जा रहा है, जहां सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी और वहां राजा की हत्या हो गई। इस हत्या की साजिश सोनम ने कैसे रची, ये जानने के लिए उसे मेघालय ले जाया जा रहा है बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच। सोनम रघुवंशी को लेकर के मेघालय पुलिस गाजीपुर से लेकर के निकली है। पटना से उसको वाया फ्लाइट गुवाहाटी होते हुए मेघालय जाना है। लगभग 1 बजे का वो समय था जब गाजीपुर से निकलने के बाद वो बक्सर थाने पहुंची थी। सामने की तस्वीरें आप देखिए तो ये बक्सर थाना है, जहां पर लगभग 1 बजे जो पुलिस जो है जो मेघालय पुलिस है वो पहुंची थी और लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पर मेघालय पुलिस जो है वो मौजूद थी। इसी गाड़ी में अंदर ये कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी में अंदर की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इसमें जो मेघालय पुलिस है इसके साथ ही साथ सोनम भी इसी गाड़ी में है और लगभग 1:30 बजे तक निकलने के बाद यहाँ से फिर आगे निकली। फिर इसके बाद एक टोल प्लाजा क्रॉस करते समय ये देखा गया कि जिन गाड़ियों को आगे फ्लीट करके आगे ले जाना था वो गाड़ियाँ आगे नहीं मिली और इसके बाद जो मेघालय पुलिस है वो वापस यू टर्न कर ली है और लगभग 1:30 बजे निकलने के बाद इस वक्त का समय अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 2:15 बज रहा है। ये 2:15 बजने का समय है और अब वापस से बक्सर थाने आई हुई है और इनका कहना है कि जो इनको जो ट्रांजिट रिमांड मिली है उसमें पुलिस की सिक्योरिटी की बात भी जो है वो कही गई है, पर इनको चूंकि वो फोर्स नहीं मिली थी इसलिए वापस अभी यहाँ आए हैं। अब देखना होगा कि फिर वापस इनको फोर्स कैसे मिलती है। हालांकि बक्सर की पुलिस यहाँ पर तो है, वापस इनको आगे ले जाना होगा तो बक्सर पुलिस यहाँ से तो ले जाएगी, पर अब क्या आगे के थानों में इनको इत्तला किया जाता है, आगे के थानों में इनको जो है जानकारी मिलती है और कैसे यहाँ से वो पटना पहुँचते हैं ये देखना होगा।